मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं भारत तक चैनल की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। एक छोटा सा विचार कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, इसकी ये बानगी नजर आ रही है दिल्ली में इंडिया पोस्ट के दफ्तर में, जहां दिवाली से ठीक पहले जो स्वच्छता अभियान शुरू हुआ उससे पूरा दफ्तर चमक उठा। ई कचरा हटाने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि एक सरकारी दफ्तर है, अब इसने पूरी तरह से कॉर्पोरेट दफ्तर का रूप ले लिया। यही नहीं, इस कचरे से विभाग को लाखों करोड़ों की कमाई भी हो गई। यहाँ पर हालात बदलती नजर आई, फिजा बिल्कुल बदल गई, तस्वीरें बदल गई, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पिछले एक साल में जो कुछ भी बदलाव यहाँ पर हुआ वो ये समझाता है कि स्वच्छता की ओर अग्रसर होना है। हमें ये समझना है कि हमें स्वच्छता को कितना आगे लेके जाना है, और सबसे पहले शुरुआत सरकारी दफ्तर या फिर जो लोग यहाँ से जुड़े हैं वो अपने घरों से करें। और शायद इसी प्रक्रिया में लगातार जहाँ पर कबाड़ फैला हुआ था, ई वेस्ट था, उसको बेचा गया और उससे धन अर्जित किया गया, साथ साथ वहाँ पर रिनोवेशन का कार्य भी किया गया। अक्सर लोग सरकारी दफ्तरों को कम आंकते हैं, लेकिन ये तस्वीर कुछ अलग कह रही है। दरअसल मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए और ग्राहकों को फील गुड करवाने के मकसद से ये बदलाव किया गया। तो जब कोई भी कस्टमर या कोई भी अंदर आता है तो वो फील गुड फील नहीं होता है। तो जैसे उन्होंने कहा, धीरे धीरे हमने उसमें बदलाव करना शुरू किया। खुद को भी महसूस हुआ कि ये कबाड़ पड़ी है, इतनी बढ़िया जगह है, इसको हम कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं, लोगों को आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग गंदगी देख के नहीं भी आना चाहते, बिकॉज अफेक्ट नहीं आता है। तो उसके लिए हमने ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इसको खाली करवाया। यहाँ पे मेल मोटर के पार्ट्स वगैरह ये सब ऐसे डंप यार्ड था। इस दौरान डाक विभाग में काम के लिए न सिर्फ बाहर से मजदूरों को लाया गया, बल्कि यहाँ के कर्मचारियों ने भी अलग करने की ठानी और खुद श्रमदान किया, ताकि पुरानी फाइलें और कचरा न सिर्फ साफ हो बल्कि उनका दफ्तर भी अलग लुक ले ले। उसमें ज़्यादा काम श्रमदान के शुरू हुआ है, लोगों ने खुद से हाथ बढ़ाया है और सफाई किया, तभी आप इस तरह का रिजल्ट देख सकते हैं। हम बाहर से बुला करके और अगर फोर्सफुली कोई काम करें तो जो आपको ब्यूटी दिख रही है इसमें, जो आपको एक अपनापन दिख रहा है, ये तभी होता है जब आप मोटिवेटेड होकर के। शुरुआत तो घर से ही करनी पड़ेगी ना। हम अमूमन देखते हैं कि घर या कोई दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने के बाद जब यानी वो खराब हो जाते हैं तो हम उसे इधर उधर फेंक देते हैं, इसे ही इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। केंद्र सरकार ने कई दफ्तरों से इस तरह का अभियान शुरू करने को कहा था। इसके बाद अलग अलग सरकारी महकमों से यह अभियान चलाया गया। इसमें रद्दी और ई कचरा बेचकर 250 करोड़ रुपए की कमाई कर ली गई, वो भी महज 3 हफ्ते में। जो हम आगे बढ़े तो ये भी ध्यान में आया कि केवल फिजिकल स्क्रैप ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप भी बड़ी भारी मात्रा है। कहीं कोई टूटा हुआ कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो माउस नहीं है, माउस है तो लैपटॉप नहीं है, कहीं कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आधा है आधा नहीं है, और उसको उठा के वहीं रख दिया जाता था, रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन उसका कहीं उसको निवारण किया जाए, कहीं उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, आज की प्राथमिकता थी। तो इससे जंक के कारण वो स्पेस भी ऑक्यूपाइड रहती और वो वेस्ट जाता। जब हमने उसका डिस्पोजल शुरू किया तो ये पता चला कि मार्केट में डिस्पोज ऑफ करके जो पिछले वर्ष का अभियान था, उसे 62 करोड़ रुपया ARPG विभाग ने स्टेट एक्सचेकर को जमा कराया था। इस बार अभी अभियान में 6-7 दिन बाकी हैं, 31 अक्टूबर तक है, 252 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और साथ ही साथ भारी मात्रा में स्पेस जो ऑक्यूपाइड स्पेस थी उसको वेकेट किया गया। वहां पर कहीं कहीं रेस्टोरेंट बनाया, किसी मंत्रालय ने वहां प्रदर्शनी का एक कॉरिडोर बनाया है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ऐसे अभियान सिर्फ राजधानी और शहरों में ही चला रही है, गांव-गांव और देश के दूर दराज हिस्सों में भी इससे जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये निर्देश था इस बारी कि दूर दराज के इलाकों तक ये अभियान फैलना चाहिए। तो उसके अनुसार हमने बॉर्डर एरियाज तक ये कैंपेन ले गए हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हम तंगधार SO तक पहुंच गए हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हम सबरूम सब पोस्ट ऑफिस जो अगरतला में है वहाँ तक पहुंच गए हैं। तो दूर दराज अंडमान निकोबार में हम ओरल काचा एक आइलैंड है, वहाँ तक पहुंच गए। सो बेसिक इसका मकसद ये था कि
लोएस्ट लेवल, ग्राउंड लेवल तक ये अभियान पहुंचाना है और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ानी है। यानी पीएम नरेंद्र मोदी के देश भर में स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत हुई थी, उससे एक साथ कई मकसद पूरे हो रहे हैं। बात सिर्फ विचार की है, विचार अच्छे हो तो अपने मुकाम तक जरूर पहुंचते ही हैं। असल में ये एक इंडियन पोस्ट ऑफिस को मॉडिफाई किया गया है, उसको समझ लें कि पहले एक हार्ड फार्म से सॉफ्ट फार्म की तरफ लाया गया, मतलब कागज से शिफ्ट किया गया डिजिटली। और ये भी कर सकता है, उनकी इतनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और उनके टेक्नोलॉजी में इतनी मांग है और इतनी ज़्यादा वो तरक्की कर रहे हैं कि वो सारा सिस्टम अपने डिजिटली कर रहे हैं। मैं जब एक मरतबा की थी ना वंदे भारत एक्सप्रेस पर, जो उनकी नई आई थी वो ट्रेन, तो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी कम थी, मैंने पढ़ा था लेकिन वो चीज़ें कुछ मैंने मिस कर दी थे पॉइंट। तो मुझे नीचे कमेंट आया था कि भाई हमारे जो उधर ट्रेन है ना इंडिया में, वो भी हम मोबाइल से चेक कर लेते हैं कौन सी ट्रेन कितने बजे निकलनी है और किस ट्रेन, और ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन पता चल सकता है कितने बजे वो चलेगी, कितने बजे वो कहाँ पहुंचेगी, कितने बजे वो कहाँ पहुंचेगी, और उसमें कितने मुसाफिर पहले सीटें बुक हो चुकी हैं। ये सारा कुछ हम घर बैठे और एक वो भी डिजिटल है कि वो कितने सफर में वो इस वक्त वो कहाँ खड़ी है, कितने टाइम में वो आएगी, और ये बहुत आसानी हो जाती है कि एक मुसाफिर के लिए, मतलब कि वो पूरा इंडिया डिजिटली शिफ्ट हो रहा है। हमारे जो इधर दफ्तर होते हैं, जाता हूँ मैं कभी कभार चक्कर लगता है तो भी आदमी तो दलील हो जाता है। एक तरफ चूहे थे, एक तरफ ढेर लगा हुआ था कागजात का, तो जो उन्होंने चेंज किया मेरा भाई, उधर भी पहले इस वक्त इस तरह का ही काम चेंज करने के लिए उन्होंने चेंज उनसे देख कर चेंज कर लो, मतलब उन्होंने तो कर दिया है ना। तो हमारे इनकी ये जो मतलब समय हार्ड फार्म से ये गए सॉफ्ट फार्म की तरफ, उनमें इसमें मुनाफा कितना हुआ है 250 करोड़। हम तो चौंक गए थे कि एक तो अवाम के लिए, मैंने जब सुना तो मैं कहता हूँ एक दफ्तर से 250 करोड़, एक दफ्तर से तो नहीं खाया नहीं होगा मेरे ख्याल में पूरे। और सबसे बड़ी ये बात है कचरा उसको बोलते हैं, वो उसके जरूरत कागजात होते हैं। और ये चले समझ लें कि वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश और इंडिया की सरहद तक भी पहुंच गए हैं कि हमने उधर भी जो सरहद के करीब है ना, उधर भी पोस्ट ऑफिस इस तरह के बना दिए हैं डिजिटली। मैं ये बात करना चाहूंगा कि अब तो पोस्ट ऑफिस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, अभी भी पड़ती है कोई सरकारी चीजें, हर चीज जो है वो ऑनलाइन ही चल रही है। मैं तो कहता हूँ भाई हाँ है तो काफी, तो इस तरह फिर अखबार भी बंद कर दो। अब हर बंदे के पास मोबाइल नहीं है। अब हमारे यहाँ अखबार कब कम हो चुकी है। नहीं भाई अभी भी अखबार चलती है भाई। अच्छा एक चीज बंद कर दो, भाई हर मोबाइल एक चीज जरूर देखी, हर चीज चल रही है। एक मोबाइल ने इतने कारोबार बंद किए हैं कि आपकी सोच है। सोलते हैं मैं ये देखो कारोबार देखें, कार्ड ईदैन कार्ड ईद हमारे जिसने कार्ड भेजते थे एक दूसरे के लिए, वॉच, उसके बाद कैलकुलेटर, उसके बाद ये अभी रिसेंटली पोस्ट ऑफिस, उसके बाद ये जो बैंकिंग सिस्टम, पेन ये पता नहीं कितनी चीजें इसने मतलब अच्छा समेट दी। एक टच मोबाइल हम पाकिस्तान में ये पूरे वर्ल्ड में खत्म कर दे तो पाकिस्तान, मैं कहता हूँ हम नहीं बोल रहे कि वो खत्म कर, नहीं वैसे मैं मिसाल देता हूँ, जैम हो जाए, नेट चला जाए तो दुनिया तक दूरी हो जाएगी, हमारी आवाज भी नहीं ना पहुँचेगी आवाम तक। तो हमारे यहाँ ये भी तासर दिया जाता है कि जो ये मोबाइल है ये बड़ा फितना है भाई। उसको अगर दूसरी तरफ उनकी क्या सोच है कि गंदी सोच रखोगे तो मेरा भाई नहीं भाई कुछ एक बात मैं जरूर अच्छी सोच रखोगे तो वो ठीक। बाई चांस ये बात हो गई भाई, एक चीज मैं बहुत मुझे सबसे जो बुरी लगती है हमारे नौजवानों की, यकीन करें सबसे बुरी मुझे ये आदत लगती है कि अगर किसी महफिल में, क्योंकि हर महफिल में बैठने के कुछ आदाब होते हैं, अगर किसी महफिल बड़ों की महफिल में बैठे तो खुदा के लिए ये जो ये टिच लगे होते हैं ये छोड़ दिया करें। कुछ थोड़ा सा एहतराम भी चीज़ है, अदब करोगे। वो किस तरह कहते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अगर आप बाअदब रहेंगे और महफिल का ख्याल रखेंगे, बड़ों की महफिल में बैठे, बड़ों को टाइम दें, उनके साथ गपशप लगाएं, जब फ्री हो अपने उसके वक्त फिर जो मर्जी करें, फिर आपके पास टाइम कम से कम अपनी एक दिन में हफ्ते में कम से कम घंटा 2 अपने बड़ों को टाइम जरूर दें, उनसे कुछ सीखने। ऐसी बातें जो मोबाइल आपको नहीं सिखाएगा वो आपके बड़ों को हमें तो नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो डिजिटल हो चुका है भाई। तो ये शक है तुझे भाई? हाँ जी
आपको शक भाई, है अभी हमें हमारी आवाम जो है ना अभी भी सोचती है कि इंडिया वैसा ही है जैसे और पाकिस्तान वो में सोचती है। रहे, उनके सोचने से क्या सोच होगा, तब्दील होगी तो तब भी तब भी बेहतरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज।